जब हम हमारी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो वर्कआउट के साथ साथ न्यूट्रिशन का सही होना भी ज़रूरी होता है। हम वर्कआउट तो अच्छा कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्म के साथ, प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ, लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन रिलेटेड गलतियां जो हमारी सारी मेहनत को बेकार कर देती है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूट्रिशन मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्ट ऑफ द जिम बिगिनर्स करते हैं और कैसे हम उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों, अगर आप भी आपकी फिटनेस जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप भी एक जिम बिगिनर है और फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नंबर 1 मिस्टेक, नॉट ट्रैकिंग कैलोरीज। सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द जिम बिगिनर्स करते हैं, अपनी कैलोरीज को ट्रैक ना करना। जो लोग ओबीज होते हैं या फिर जिनका गोल फैट लॉस होता है, वो जल्दी फैट लूज करने के चक्कर में बहुत कम खाना खाने लगते हैं। अपनी कैलोरीज को वो ड्रास्टिकली कम कर देते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से फर्दर फैट लॉस और डिफिकल्ट होते जाता है। आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होने लगते हैं जिसकी वजह से वर्कआउट के वक्त आप एनर्जेटिक फील नहीं करते। जिम में आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस भी स्लो हो जाता है। बहुत लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में रहने की वजह से आपको न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज भी हो सकती है जिसकी वजह से हमारी रिकवरी, हमारी इम्यून सिस्टम और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे निगेटिव इफेक्ट होता है। और जब हम बहुत लंबे समय तक ज़रूरत से कम कैलोरीज कंज्यूम करने लगते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स को ब्रेक डाउन करती है जिसकी वजह से हमारे मसल लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग लीन होते हैं, जिनका गोल मसल मास बिल्ड करना होता है, वो जल्दी मसल मास बिल्ड करने के चक्कर में ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने लगते हैं। उसकी वजह से होता ये है कि वो मसल्स के साथ साथ फैट भी गेन कर लेते हैं। ओवर ईटिंग डाइजेस्टिव इश्यूज भी क्रिएट करता है जिसकी वजह से ब्लोटिंग या फिर इंडाइजेशन की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। तो अंडर ईटिंग एंड ओवर ईटिंग दोनों हमारे गोल्स को निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। द की इज कि इन दोनों का बैलेंस बना के रखना है। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग 200 टू 300 का कैलोरी डेफिसिट या फिर 200 टू 300 का कैलोरिक सरप्लस एक आइडियल वे रहेगा फैट लॉस के लिए या फिर मसल बिल्डिंग के लिए। कैलोरीज को कैसे ट्रैक करते हैं, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज का हमें टारगेट रखना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट जिस पे जिम बिगिनर्स का फोकस होता है वो होता है प्रोटीन। जिम बिगिनर्स अक्सर ये सोचते हैं कि मैं अगर इंटेंस वर्कआउट करूंगा तो मेरे मसल्स बिल्ड हो जाएंगे और न्यूट्रिशन पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। मैं भी जब जिम बिगिनर था मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मेरा एक प्लेटू फेज आया, जिस फेज के बाद से रिजल्ट्स दिखना बंद हो गए, उस वक्त मुझे समझ में आया कि मेरा प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं है। देखो, घर के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके प्लेट में दाल चावल सब्जी रोटी सिर्फ यही है तो फिर प्रॉब्लम है। हमें अपने डाइट में प्रोटीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रोटीन मसल रिपेयर में और मसल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करिए। सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें फैट बनाते हैं। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें फैट नहीं बनाते। एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन हमें फैट बनाता है, फिर चाहे वो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आए या फिर फैट से। और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी के मेन सोर्स है, तो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड करिए। थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट्स। फैट्स कैलोरी डेंस होते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा फैट्स खाने से हम फैटी हो जाते हैं, इसलिए वो फैट्स को अपने डाइट से निकाल देते हैं। देखिए, सभी फैट्स खराब नहीं होते। नट्स, सीड्स, फिश, ऑलिव ऑयल्स जैसे सोर्सेज से हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं। फैट्स हमारे हार्मोन प्रोडक्शन में, हमारी ब्रेन हेल्थ में और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड मिस्टेक, स्किपिंग मील्स। हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनैलिटी सर्कैडियन रिदम पे डिपेंडेंट है। सर्कैडियन रिदम ये हमारे बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है जो हमारे स्लीप साइकिल को, हमारे अलर्टनेस को और हमारी भूख को रेगुलेट करता है। डेली एक ही समय पे खाना खाना, एक ही समय पे सोना या फिर एक ही समय पे उठना, ये सब हमारा सर्कैडियन रिदम मेंटेन करता है। तो जब हम कोई मील स्किप करते हैं तो हमारा सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाता है। इसकी वजह से स्टमक अपसेट, इंडाइजेशन जैसे इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो सकते हैं और हमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज भी हो सकती हैं। ये जनरली लोग फैट लॉस के लिए करते हैं। देखिए, अगर हम लंच या फिर डिनर स्किप करते हैं तो ऑब्वियसली हम कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारा वेट लॉस होगा। लेकिन ये सबसे बुरी चीज़ है जो हम हमारी बॉडी के साथ करते हैं। एक मील स्किप करने के बाद हाई पॉसिबिलिटी है कि जब भी आप नेक्स्ट मील लेंगे उस वक्त बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे या फिर ओवर ईटिंग करेंगे।
तो शुरू शुरू में अगर आप मील्स स्किप करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में एक प्लेटो फेज आ जाएगा जिसके बाद से आपका वेट लॉस या फिर फैट लॉस कम होता जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग मील्स, अपने मील्स को टाइम पे ले और फोकस करिए कि जो भी मील्स आप ले रहे हैं वो बैलेंस्ड है और आपके कैलोरी बजट के अंदर है। अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपना कैलोरी इंटेक रखिए और अपनी बॉडी को बिना तकलीफ दिए वेट लॉस करिए। फोर्थ मिस्टेक, फॉलिंग फॉर फैट डाइट। फैट डाइट वो होता है जो कम से कम समय में वेट लॉस की गारंटी देता है विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। फैट डाइट्स जनरली रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, कुछ सर्टन फूड्स को ही आपको खाना होता है और कुछ फैट डाइट्स में तो उसके टाइमिंग्स भी लिमिटेड होते हैं। तो टिपिकली ये रिस्ट्रिक्टिव डाइट प्लान्स होते हैं। फैट डाइट इनिशियली आपका वेट लॉस करेगा, लेकिन जनरली वो वाटर लॉस या फिर हमारा ग्लाइकोजन लॉस या फिर मसल लॉस होगा, ना कि फैट लॉस। और फैट डाइट्स जनरली सस्टेनेबल भी नहीं होते। आप इनके रूल्स और लिमिटेशंस की वजह से इनको लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ टाइम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इस फैट डाइट को फॉलो करते हैं हमारा वेट लॉस होता है, लेकिन जब हम हमारे हंगर को, हमारे क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने पुराने डाइट पे आ जाते हैं तो हमारा फिर से वेट गेन हो जाता है। तो ये वेट लॉस वेट गेन का साइकिल चलते रहता है, जिससे हमारा फूड के साथ का ये रिलेशन खराब हो जाता है। लो कार्ब डाइट, एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट, मील रिप्लेसमेंट शेक्स, ये कुछ पॉपुलर फैट डाइट्स है। फैट डाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, क्विक वेट लॉस या फिर क्विकली अपने हेल्थ को इंप्रूव करने का वो क्लेम करते हैं। नंबर 2, रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या फिर कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। नंबर 3, अनरियलिस्टिक क्लेम्स करते हैं जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। फोर्थ, एक्सपेंसिव होते हैं और अनसस्टेनेबल होते हैं। देखो, मैं बचपन से दाल चावल सब्जी रोटी खाते आया हूँ और आगे अपने जीवन में भी यही खाऊंगा, लेकिन अगर मेरा जिम ट्रेनर आके मुझे सडनली बोलता है कि आपको दाल चावल कंप्लीटली बंद करना है और सिर्फ चिकन, एग्स या पनीर या फिर चीज़ यही खाना है और कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीटली बंद करना है, तो कैसे चलेगा? ये मेरे लिए भी सस्टेनेबल नहीं है, आपके लिए भी सस्टेनेबल नहीं है। तो कांस्टेंट रिजल्ट्स के लिए हमारा फोकस बैलेंस्ड और सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स पे होना चाहिए, ना कि क्विक फिक्सेस पे। और आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप अपने न्यूट्रिशन में कंसिस्टेंट हैं, और कंसिस्टेंट डाइट पैटर्न वही होता है जो सस्टेनेबल होता है। फिफ्थ मिस्टेक, इग्नोरिंग हाइड्रेशन। हम हाइड्रेशन को हमेशा ओवरलुक कर देते हैं। हाइड्रेशन वर्कआउट के वक्त हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। एडिक्वेट अमाउंट में पानी ना पीने से हमें कमजोरी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा वर्कआउट के वक्त परफॉर्मेंस निगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी एक्टिविटी लेवल्स के अकॉर्डिंग पानी पीते रहिए और खुद की बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए। हमारी फिटनेस जर्नी में जितना इंपॉर्टेंट वर्कआउट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी होता है। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके हम हमारी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अपनी मील्स को प्रॉपरली प्लान करके, एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेके आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे, साथ ही साथ अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।